हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ दिनों से डीआईवाई करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले मैंने नवरात्रि से रिलेटेड, फिर करवा चौथ और अब दिवाली से रिलेटेड बहुत सारी डीआईवाई मुझे रोज़ रोज़ करने को मिल रही हैं। तो आज के वीडियो में भी मैं दिवाली से रिलेटेड कुछ डीआईवाई लेके आई। यहाँ पे मैंने एक नहीं बल्कि चार आइडियाज़ शेयर किए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक आइडियाज़ हैं। पर अगर आपको इन सारे आइडियाज़ के बारे में पता होगी तो आप होम डेकोर से रिलेटेड बहुत सारे तोरण, वॉल हैंगिंग्स वगैरह बना सकते हो, जो कि आप दिवाली के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। और इन्हीं सारे डीआईवाईज़ को मैंने एंड में असेंबल करके एक खूबसूरत सा तोरण बनाया है। तोरण की लड़ियाँ बनाई हैं काफ़ी सारी, वो आप एंड में जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने डीआईवाई बनाई है उसमें मैंने लिया है पुरानी बैंगल्स। मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स पड़ी हुई थी, तो उसमें से कुछ थोड़े जो मीडियम साइज़ के थे उसको मैंने चूज़ कर लिया है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ ऊन पड़े हुए थे पहले के, तो उन्हीं ऊन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऊन को हमें बैंगल के चारों तरफ अच्छे से लपेट लेना है। और उसके बाद मेरे पास ये कुछ गोटा पट्टी है। ये गोटा पट्टी बिल्कुल पतले वाली है, ये बहुत ही सस्ती मिल जाती है। मेरे पास एक पूरा मोटा सा बंच था, जो कि मैंने मार्केट से, लोकल मार्केट से ही लिया था। ये 40 रुपये का पूरा मोटा सा बंच, मतलब मैं इससे लगता है कि बहुत सारी डीआईवाई कर पाऊंगी। तो इस तरीके की गोटा पट्टी लेकर के आपको चारों तरफ इसके ऐसे, जिस तरीके से मैं प्रोसेस कर रही हूँ उस तरीके से आपको लपेट लेना है। सेंटर पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सारे लड़ियों के बीच से ये गोटा पट्टी को जो है निकालते हुए आपस में लपेटते जाना। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कैसे मैंने आपस में इनको लपेटा है, मतलब बीच से जो भी स्पेस है वहाँ से आपको निकालते हुए जाना और उसके बाद लास्ट में ले आकर के टाई कर देना है, तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो अब इस तरीके से मैंने यहाँ 5 चूड़ियाँ बना ली थी। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। सेकंड डीआईवाई में मैं बनाऊंगी मोतियाँ। तो जब हम मार्केट से गोल्डन मोती, बड़े साइज़ की या कलरफुल मोतियाँ लेने जाते हैं तो उनके रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। आई थिंक ये 10 रुपये का एक बड़ी मोती तो मिलती ही होगी। मैंने कभी ऐसे परचेज तो नहीं किया, ना ही मेरे लोकल मार्केट में इस तरह की मोतियाँ अवेलेबल है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर पे ही कुछ वेस्ट मटेरियल के साथ में इन मोतियों को बना लेंगे। आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे कुछ फॉइल यूज़ कर रही हूँ। ये फॉइल यूज्ड फॉइल है। जब मैं अपनी बेटी को टिफ़िन में देती हूँ फॉइल, तो मैं उसको पहले से बता देती हूँ कि बेटा आप जो है फॉइल को एज इट इज़ टिफ़िन में डाल के लेके आ जाना, इसको डस्टबिन में नहीं डालना। तो वो ऐसा ही करती है और फॉइल ले आ करके मुझे रोज़ दे देती है। तो उसी फॉइल को यूज़ करके हम यहाँ पे पेन से लपेटते हुए, आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने फॉइल को लपेटते हुए एक बहुत ही राउंड शेप में मोती का शेप दे दिया, और ये बिल्कुल गोल मटोल सी मोती बन रही है। तो इस तरीके की मोती आप जो है कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो, फॉइल पेपर से भी बना सकते हो और न्यूज़पेपर से भी बना सकते हो। आगे मैं न्यूज़पेपर से भी बनाना बताऊंगी, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो फॉइल पेपर से ही पसंद आया। इससे जो शेप आता है ना, बिल्कुल प्रॉपर गोल शेप आता है। तो इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से पहले ऊन को लपेट लिया और उसके बाद गोटा पट्टी लिया है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ वाला गोटा पट्टी लिया हुआ है और उससे 4 या 5 यहाँ पे लाइंस में बनाऊंगी। अब इसको लपेटने के लिए आप चाहे तो सुई का भी यूज़ कर सकते हो, ऊन को या गोटा पट्टी को, या फिर आप किसी वायर में इसे लपेट करके कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पतला पतला बॉबी पिन था, तो मैंने बॉबी पिन में ही इसे फंसा करके अंदर से इसको लपेटा है। इतना प्यारा गोल मटोल सा मोती बन करके तैयार है। अब हम बताएंगे कि यही सेम मोती हम न्यूज़पेपर से कैसे बना सकते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पतली पतली पट्टियाँ मैंने काट ली है न्यूज़पेपर की। उसके बाद हमें एज इट इज़, जैसे हमने पहले फॉइल पेपर से बनाया था उसी तरीके से इसे भी बनाना है। और पहले हम एक पेन के ऊपर इसे लपेटते हुए जाएंगे। पीछे साइड में फ्लैट रखेंगे कागज़ को, और आगे साइड में थोड़ा सा हमें इसे राउंड शेप दे देना है, ताकि मोती का जो शेप है बिल्कुल प्रॉपर गोल आ सके। आप देख सकते हो कैसे मैं कर रही हूँ। और फेविकोल की मदद से थोड़ा सा स्टिक करते हुए जाएंगे। फॉइल पेपर तो बिना स्टिक किए भी आराम से बैठ जाता है, बट न्यूज़पेपर को हमें फेविकोल से थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए बीच के पोर्शन को मोती का शेप देने की कोशिश करनी होगी। मैं हर बार दिवाली के टाइम में मार्केट में जाती तो हूँ, और उस टाइम में इतनी खूबसूरत से वॉल हैंगिंग्स या तोरण मिलते हैं मार्केट में, बट उनके रेट इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक कोई भी तोरण या वॉल हैंगिंग मार्केट से परचेज नहीं किया है। मैं वहाँ से डिज़ाइंस देख के आ जाती हूँ और उसे ही कोशिश करती हूँ कि घर पे उतार पाऊँ। तो जिस तोरण के लिए आप मार्केट में बहुत सारे पैसे दोगे, उसी तोरण को आप घर पे हार्डली 10, 20, 30 रुपए के अंदर में एक खूबसूरत सा तोरण बना करके वेस्ट मटेरियल के साथ रेडी कर लोगे। तो क्यों वेस्ट करना है मनी को, कहीं और उसको इन्वेस्ट करें।
तो न्यूज़पेपर से मोती बनाने का भी प्रोसेस सेम वैसा ही रहेगा और आप देख सकते हो कि ये मोती भी वैसे ही बिल्कुल गोल मटोल बन के तैयार हुई है जिस तरीके से हमारे फॉइल पेपर वाली मोती थी। कार्डबोर्ड से भी बनाई जाती है बट मैंने इस वाले DIY में कार्डबोर्ड की मोती नहीं शेयर की है। आगे हो सकता है मैं कार्डबोर्ड से किस तरीके से मोती बनाई जाती है वो भी शेयर करूँगी। अभी मुझे बहुत सारी DIY आप लोग के साथ शेयर करनी है दिवाली से रिलेटेड, तो रेगुलरली हो सकता है मेरी वीडियोस आते रहें। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ मोतियाँ बना ली है, जितनी मुझे ज़रूरत थी फ़िलहाल मैंने उतनी ही बनाई है। मुझे आगे और भी ज़रूरत होगी तो मैं और भी मोतियाँ बना लूँगी। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो थर्ड DIY भी हमारा है ऊन से रिलेटेड ही। इससे हम बनाएंगे पॉम पॉम, जो कि आगे हमारा जो तोरण बनेगा उसमें हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो पॉम पॉम बनाना तो बहुत ही आसान है, चाहो तो आप अपने घर के बच्चों को भी ये काम दे सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पॉम पॉम बनाना है तो आप अपने घर के फैमिली मेम्बर को भी पॉम पॉम बनाने का काम दे सकते हो और आपका काम आसान हो जाएगा। तो झटपट हमारी 3 DIY रेडी हो चुकी हैं और इन्हीं सारे पार्ट्स को असेंबल करके हम चौथा DIY रेडी करेंगे। उसमें हम बनाने वाले हैं एक खूबसूरत सा तोरण। एक नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे 5 लड़ियाँ बनाऊंगी इन तोरण की और ये गजरा वाली तोरण होगा। आप अपने डोर पे से सजा सकते हो या फिर दीवार पे भी लगा सकते हो। तो इस गजरे को बनाने के लिए हम इस तरीके के कैरी बैग भी ले सकते हैं जो वाइट कलर के होते हैं। इसका अंदर वाला पोर्शन जो वाइट वाला होता है उसे आपको ऊपर साइड में रखना है, और या तो फिर आप कपड़े ले सकते हो वाइट कलर के। मेरे पास ये वेस्ट कपड़ा था जो कि मेरे बेटे के कुर्ते का है। मैंने इसमें से कुछ पोर्शन कट करके निकाल लिया है क्योंकि वो कुर्ता छोटा हो चुका था, तो मैंने उसमें से कुछ कपड़े को कट करके निकाल लिया है और इसकी पतली पतली पट्टियाँ काट ली हैं। तो इसका मेजरमेंट जो है हम यहाँ पे रखने वाले हैं। जो पतली पट्टियाँ हैं ये 1.5 इंच की हैं और इसमें से हम 2-2 इंच का ये पोर्शन डिवाइड कर दिए हैं। तो मतलब कि जो पतली पट्टियाँ हैं वो 1.5 इंच की हैं और उसमें से हम 2-2 इंच का ये पोर्शन डिवाइड करके इसे कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसका जो साइड पोर्शन है, साइड कॉर्नर है, उसे कट करके निकाल देंगे और ओवल शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ 4 बंच एक साथ इकट्ठे करके इसको ओवल शेप में कट कर दिया है और इनसे ही हम बनाने वाले हैं गजरा। तो ये गजरा बनाने का पोर्शन जो है एक्चुअली देखा जाए तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। ये बहुत इंटरटेनिंग पार्ट लग रहा था मुझे। तो इसका हम बनाएंगे अब गजरा। तो सबसे पहले हम ले गए हैं यहाँ पे हैंगिंग के लिए मेरे पास हुक नहीं था। आपके पास अगर हुक है या पुराना कोई की चेन है तो उसमें से आप यहाँ पे रिंग जो होता है, एक्चुअली हुक नहीं कहेंगे, रिंग निकाल लीजिए और उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कोई की चेन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं थे तो मैं कोई यहाँ पे रिंग नहीं ले रही हूँ। अगर आपके पास रिंग है तो आप रिंग ले लीजिए। मैंने यहाँ पे उसकी जगह पे यहाँ पे एक रिबन लिया है और रिबन को ही यहाँ पे हम हैंगिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो अब देख सकते हो किस तरीके से मैंने ये फोल्ड करके इसे बटरफ्लाई के जैसे बना दिया है और इसे बिल्कुल सेंटर से हमें सुई के अंदर घुसाना है। किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं आप देख सकते हो। फोल्ड करने के बाद इसका जो शेप आएगा वो बिल्कुल थोड़ा बटरफ्लाई के जैसे आएगा और आपको इसका डायरेक्शन सेट करते हुए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल सेंटर में सुई को लगाना है और इकट्ठा करते जाओगे और ये गजरे के जैसे शेप में आ जाएगा। तो बातें करते करते मेरी हमेशा वाली जो रिक्वेस्ट होती है वो तो करना मैं भूल ही गई हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। वीडियो पे फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि अगर मेरे बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने यहाँ पे गजरे को पिरोना स्टार्ट कर दिया और ये पूरा गजरा बन करके तैयार हो गया। इसकी लेंथ कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर अपने डोर के ऊपर ये लंबे से हैंग करना चाहते हो तो और लंबा आप गजरा कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 5 लड़ियाँ बनानी है तो मैं उसमें से जो है 3 लड़ियों के साइज़ छोटे रखूँगी और बाकी 2 के लंबे रखूँगी, क्योंकि जो 3 बीच के हैं वो डोर पे लगाने वाली हूँ। तो डोर पे जो बीच के सेंटर में आएंगे वो 3 लड़ियाँ छोटी होंगी और साइड के जो होंगे 2 थोड़े लंबे होंगे। भाई बीच वाली तो छोटी रखनी पड़ेंगी, ऐसा ना हो कि किसी के सर पे बच जाए और उसके बाद मेरी उससे फाइट शुरू हो जाए। तो उससे अच्छा है कि भाई बीच का जो पोर्शन आने वाला है डोर पे उसको थोड़ा छोटा ही रख लो, और अगर मेरे हस्बैंड के सर पे लग गया तो पक्का हमारी तो लड़ाई होनी ही है। तो आप देख सकते हो कि गजरे के साथ पहले मैंने यहाँ पे चूड़ी को अटैच किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 5 मोतियाँ लगाई हैं और उसके बाद जो मैंने मोती अभी बनाई थी फॉइल पेपर से वाली मोती लगाई, उसके बाद फिर से मैंने 5 मोती लगाई है और उसके बाद ये जो पॉम पॉम बनाया है वो पॉम पॉम अटैच करेंगे और उसी पॉम पॉम से रिवर्स करके हम धागे को मोतियों से ही निकाल करके पूरे मोतियों से 5 मोतियों के अंदर से निकाल करके वापस लेके आएंगे। फिर वहाँ से हम अगली लड़ी को
पिरोना स्टार्ट करेंगे और फिर से हमने यहाँ पे 5 मोतियों को लगाना है और उसके बाद वापस से इसमें पॉम पॉम को अटैच करना है और सेम प्रोसेस दोहराते हुए हमें पॉम पॉम से रिवर्स करके वापस से लेके आना है पूरी मोतियों के अंदर से, और उसके बाद हम ले आकर के एंड में यहाँ पर नॉट बना देंगे। और ऐसा करने से आपको कहीं से भी धागे को काटना या तोड़ना नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल मजबूत बना रहेगा। तो ये एक मेरी लड़ी बन के तैयार हो गई, छोटी वाली है। कितना प्यारा लग रहा है ये, अगर आप दिवाली के दिन इसे सजाओगे तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। अब देखो, आपने वहाँ पे देखा होगा कि मैंने मिरर नहीं लगाया था यहाँ पे। एक्चुअली मुझे मिरर लगाना था चूड़ी के सेंटर में, बट मैं तो थोड़ी देर के लिए गजनी बन गई थी। थोड़ी देर के लिए क्या, एक्चुअली मैं गजनी बनी गई थी। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे सेंटर में यहाँ पे मिरर को लगाना है, और मेरी एडिटिंग ऑलमोस्ट डन हो गई थी। जब मैं वीडियो अपलोड करने वाली थी तब जाके मुझे कहीं याद आया कि भाई मैंने यहाँ पे सारे पिक्चर्स ले लिए, वीडियो ले लिए, और मैंने यहाँ पे मिरर लगाया ही नहीं था। तो बाद में मैंने यहाँ पे मिरर अटैच किया है और बाद में कुछ पोर्शन मैंने वीडियोस के यहाँ पे वापस से एडिट करके डाला है। भाई आप लेकिन भूलना नहीं, इसकी खूबसूरती को अगर आपको बढ़ाना तो बीच में एक बड़े साइज़ का राउंड शेप का मिरर ज़रूर लगाना। आप देख सकते हो कि कहीं कहीं मेरे पिक्चर में मिरर लगा हुआ आपको दिखेगा और कहीं पे नहीं दिखेगा, तो वो मेरी गलती है, मैं भूल गई थी मिरर लगाना। बट मैंने बाद में मिरर लगा करके कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, बट आप जरूर लगाना। इस तरीके से भाई मैंने तो एक तोरण अपनी दिवाली के लिए बना के तैयार कर ली है, आप भी बनाओ। मिलते हैं और कुछ नए आइडियाज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मोम्स डेकोर।